लोग, जी हां, हमास के आतंकियों का वो ठिकाना जो इजराइल के लिए इस वक्त बड़ी चुनौती बना हुआ है। वो सैकड़ों किलोमीटर सुरंगों का नेटवर्क जहां हमास के आतंकी छिपते हैं, जहां से आतंकी आम लोगों और इजरायली सेना के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। हम आज जानेंगे हमास के इस पाताल लोक के बारे में। हमारे साथ विशेषज्ञों की टीम भी जुड़ेगी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इजरायली सेना की बड़ी तैयारी अब सामने आई है। हमास को निपटाने का इजराइल ने अपना बड़ा प्लान जो है वो बना लिया है। ग्राउंड अटैक के लिए तमाम सैनिक जुटने लगे हैं। हमास की सुरंगों को अब टारगेट किया जाएगा। तो देखिए, हमास का जो सबसे बड़ा यूएसपी पॉइंट रहा है अब तक, वो है उसका अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क, जिसमें न सिर्फ हथियारों का जखीरा रखा जाता है, बल्कि जब जब अटैक होता है, इसी में छिपकर हमास के तमाम सैकड़ों हजारों जो आतंकी है वो अपनी जान बचाते हैं। लेकिन अब वो कब तक इजराइल से बच पाएंगे, ये बड़ा सवाल, क्योंकि जमीन पर उतर चुके हैं इजरायली सैनिक और आईडीएफ ने अपना पूरा प्लान जो है वो दुनिया के सामने अपनी मंशा साफ कर दी है। और अब अगला जो टारगेट होगा वो होंगे हमास के ये अंडरग्राउंड सुरंग, ये टनल। इन तस्वीरों को भी आप देखेंगे तो कैसे हमास जो है गाजा पट्टी में पूरी तरह एक अंडरग्राउंड टनल के जरिए ऑपरेट करता है। पूरा जो सतह है वो एक तरीके से खोखली जमीन है जहां पर अब तक इजराइल ने वार किए, लेकिन जो टारगेट है वो जमीन के अंदर अभी छुपा हुआ है। और हमास के तमाम आतंकी यहाँ पर न सिर्फ शरण लिए हुए हैं, बल्कि उनके हथियारों का जखीरा, वो मिसाइल, वो रॉकेट जिससे लगातार इजराइल पर अटैक दागे जा रहे थे, वो भी इन्हीं टनल में छुपा कर रखे जाते हैं। ऐसे में इजराइल ने अपना प्लान तैयार कर लिया है कि अब सुरंग में हमला किया जाएगा। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में लगातार इजराइल की तरफ से जो हमले किए गए, जिस तरह से टैंक बॉर्डर पर तैनात किए गए, और अब गाजा पट्टी के अंदर जाकर जमीन पर हमले का, युद्ध का ऐलान इजराइल ने किया था। उसके बाद सवाल यही कि क्या ग्राउंड अटैक के लिए अब ये तमाम सैनिक जुट रहे हैं और क्या ये हमास के इस अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क को भी ध्वस्त करेंगे। ये वो सुरंगें हैं जिन्हें आतंकियों ने कई सालों में बनाया। गाजा में यहीं पर इन लोगों ने अपना अड्डा बसाया और यहीं से वो इजराइल पर अब तक हमले करते आए। तो आपको बताते हैं कि आखिर ये पाताल लोक है कैसा। गाजा पट्टी के नीचे एक और शहर बसा हुआ है। आप सोचिए, जमीन के ऊपर एक शहर और जमीन के नीचे एक शहर। गाजा पट्टी तकरीबन 41 किलोमीटर लंबी एक बेल्ट है। यहाँ तकरीबन 20 लाख लोगों की आबादी रहती है और ऊपर से देखेंगे तो कोई एक आम शहर नजर आएगा, बिल्डिंग्स, मॉल, दुकानें, स्कूल नजर आएंगी। लेकिन इसके नीचे एक और रैकेट, एक और बड़ा नेटवर्क चलता है हमास के इन आतंकियों का। शहर के नीचे सुरंगों का जाल बिछा हुआ है। सुरंगों में हमास आतंकियों का ये नेटवर्क करीब 500 किलोमीटर का है। सुरंगों का नेटवर्क जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इन सुरंगों में जाने के लिए कई जगह से एंट्री पॉइंट्स बनी हुई हैं। इमारतों से लेकर, अस्पतालों से लेकर, स्कूलों तक में से ये एंट्री पॉइंट इस सुरंग के अंदर लोगों को, हमास के तमाम आतंकियों को ले जाने में मदद करती हैं। ये ना सिर्फ इनका सेफ जोन है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जिसे पिछले कई सालों से हमास के इन आतंकियों ने अपनी सेफ्टी के लिए बिल्ड किया। लेकिन आज बड़ा सवाल कि युद्ध के 11वें दिन क्या ये नेटवर्क भी, क्या शहर के नीचे बसा ये शहर भी अब ध्वस्त हो जाएगा। हमास के इस पाताल लोक पर अब इजराइल की नजर बनी हुई है और ऐसे में सुरंगों का ये जो पूरा जाल है, ये देखिए लगभग 500 किलोमीटर का नेटवर्क बताया जा रहा है पाताल लोक, यानी कि गाजा पट्टी से भी ज्यादा आगे तक ये सुरंग फैले हुए हैं कि अगर मौके पर बचने की जरूरत पड़ी तो शायद ये किसी और देश में निकलने के फिराक में भी हो। आतंकियों के जो मंसूबे थे वो तमाम तैयारियों के बाद ही इजराइल पर इतने बड़े स्तर पर इन लोगों ने वार किया। और तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो हमले किए गए, उसके बाद हमास के वीडियोस जारी हुए और बॉडी कैम पर लगे उन वीडियोस में आप देख पाएंगे कि टनल के अंदर भागते आतंकी आपको नजर आएंगे। और टनल सिर्फ खाली टनल नहीं, हथियारों का जखीरा, मिसाइल, रॉकेट, तमाम जो हथियार हैं वो भी यहाँ पर नजर आएंगे। और आज हमास के खिलाफ इजराइल ने बड़ी तैयारी कर ली है। लगभग 11वें दिन युद्ध के अब जमीन पर अटैक का, धावा बोलने का प्लान आईडीएफ ने बनाया है। और चलिए, आज इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के 11वें दिन के हालात क्या रुख करने वाले हैं, जानने के लिए चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा जुड़ चुके हैं और रिटायर्ड कर्नल तेज टिकू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
टिक्कू साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, एक तरफ यहाँ पर जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, ये अंडरग्राउंड टनल बहुत बड़ा चैलेंज इजराइल के लिए भी बना होगा कि जब शहरों में हमला किया जा रहा है तो जो कैंप है आतंकियों के वो ध्वस्त हो रहे हैं, लेकिन 500 किलोमीटर के इस जाल को कैसे इजराइल आईडीएफ ध्वस्त करने में या फिर यूं कहें हमास के पाताल लोक को खत्म करने में सफल हो पाएंगे? देखिए, एक्सटेंसिव नेटवर्क जो टनल्स का है वो 500 किलोमीटर के करीब है, जबकि गाजा का टोटल एरिया जो है 345 स्क्वायर किलोमीटर से। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक शहर नहीं है, एक शहर के नीचे 1.5 शहर, 1.5 गाजा और बस जी। और जो तस्वीरें आ रही हैं वहाँ से, वो ये जितनी भी टनल हैं न सिर्फ ये इंटरकनेक्टेड हैं, ये लॉजिस्टिकली सेल्फ कंटेन है। मतलब इसमें हर प्रकार का सामान है, खाना है, पानी है, दवाइयाँ हैं, एम्यूनिशन है, कनेक्शंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन है। तो मतलब ये एक शहर बस रहा है जी। और चूंकि टनल आपको ऑटोमेटिकली ओवरग्राउंड फायर से आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, तो इजराइल के लिए मैं मानता हूँ ये बहुत ही बड़ा मुश्किल ऑपरेशन होगा, क्योंकि अभी जो खबर आप बता रहे थे कि हमस ने एक्सेप्ट किया है वो चैलेंज। उन्होंने बोला कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करोगे तो आपको काफी सारा नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये कॉन्फिडेंस इसी वजह से है कि अगला युद्ध जो है ओवरग्राउंड नहीं होगा। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। सर, मैं आप पर इस सवाल पर वापस लौटूंगी, लेकिन एक बड़ी जो जानकारी हमें मिल रही है वो दर्शकों को दे देते हैं। इजराइल ने फिलहाल ये ठान लिया है कि हमास को अब हर हाल में किसी भी तरीके से पूरी तरह मिटाकर ही दम लेंगे, चाहे कितनी बड़ी चुनौती क्यों ना हो। और इसके लिए इजरायली सेना ने अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर ली है। बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही है ये आपको बता देते हैं। ग्राउंड अटैक की तैयारी में इजरायली सेना है। गाजा के सीमा पर इजरायली सैनिक जुटने लगे हैं। पहले टैंकों की तैनाती कर दी गई थी, अलग अलग बटालियंस की तैनाती कर दी गई थी। अब तमाम इजरायली सैनिक जो पहले तो दुनिया भर से इजराइल में वापस इकट्ठा हुए युद्ध के हालात के बीच, और अब ये इजरायली सीमा पर, गाजा सीमा पर इकट्ठा होने लगे हैं। करीब 10,000 सैनिक इस वक्त गाजा बेल्ट की सीमा पर मौजूद हैं। सोचिए, बड़ी हलचल इस वक्त सीमा पर देखने को मिल रही है इजराइल गाजा बेल्ट के, और इजरायली सेना को अब हमले के आदेश का इंतजार करने के लिए कहा गया है। यानी कि तैयारी पूरी हो चुकी है और बस एक अटैक मोड के आदेश का इंतजार करना है। और जैसे ही पुतिन के सामने ये ग्रीन सिग्नल होगा और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू, आपकी जगह, जैसे ही वो ये ग्रीन सिग्नल देंगे, तब ये बड़ा सवाल कि क्या इजरायली सेना सीधा गाजा पट्टी पर अटैक करेगा। और जो बड़ा टनल का नेटवर्क है, जैसा कि सर भी बता रहे थे, एक शहर नहीं, लगभग 1.5 शहर के बराबर, वो क्या ध्वस्त हो पाएगा? हमास को पूरी तरह आज नामो निशान इजराइल मिटा देगा? ये बड़ा सवाल। हमास के आतंकियों ने, आपको बता दें, 7 अक्टूबर को शुरुआत की थी युद्ध की, और 7 अक्टूबर को हुए हमलों के लिए भी इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल किया गया था। लगातार जो आप इन तस्वीरों में सुरंग देख रहे हैं, और आपको हम बताते हैं कि कैसे हमास के आतंकी इन सुरंगों का इस्तेमाल करते हैं, न सिर्फ हमला करने के लिए भी बल्कि अपने बचाव के लिए भी। तो इस सुरंग से ये आतंकी ऑपरेशन अब तक जो है वो यहां से मॉडरेट होते आए। 7 अक्टूबर को आपको याद होगा 5000 रॉकेट अटैक इजराइल पर रातों रात किए गए थे अचानक, वो भी इन्हीं सुरंगों के जरिए, इसी मायाजाल के जरिए यहां से हमास ने किए थे। और सुरंगें होते हुए इजरायली सीमा में वो घुसे और हमले के बाद सुरंगों में छिप गए। एक इलाके से दूसरे इलाके में ये आतंकी पहुंच रहे हैं इन सुरंगों की मदद से, हथियारों को छुपा रहे हैं इन सुरंगों में, हथियारों का ट्रांसफर भी हो रहा है इसी सुरंग के जाल के अंदर, और सुरंगों के अंदर हाईटेक आतंकी अड्डे भी बने हुए हैं। यानी कि एक पूरा शहर अंदर चल रहा है। जनरल सिन्हा साहब, जिस तरीके से हम ये पूरा शहर अंदर दिखा रहे हैं, एक तरीके से हमास का पाताल लोक है। धरती के नीचे क्या चल रहा है ये सिर्फ हमास के आतंकियों को पता था। इन्हीं टनल्स के जरिए वो इजरायली सीमा के अंदर भी प्रवेश करते हैं, और इन्हीं टनल्स के जरिए वो कैसे खुद को बचाकर वापस भी आ जाते हैं। जरा ये टनल्स का जो पूरा माया जाल है, ये जरा हमें समझाएं। देखिए, ये टनल ऐसा नहीं है कि 500 किलोमीटर ऐसे ही सीधे है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल 1 लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जा रहा नहीं, नेटवर्क है, जाल है बिछाया है, और पूरा नेटवर्क जैसे कहा जा रहा है कि 1.5 गुना गाजा के साइज का 1.5 गुना जो है वो नेटवर्क है। पहली बात। दूसरी बात कि आप मान के चलिए कि हमास इतना बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि उसके पीछे जो देश हैं उनकी जो काबिलियत है, चाहे ईरान हो चाहे चाइना हो, ऐसे ऐसे देश हैं, उन्होंने पूरी ऑपरेशनल प्लानिंग बहुत अच्छा से किया है। उनकी सोच साफ थी कि हम यदि इजराइल के अंदर घुस के तबाही मचाएंगे तो काउंटर अटैक बहुत ही गंभीर और भयानक होगा। तो उससे बचा कैसे जाए? बचा जाए कि एक पाताल लोक क्रिएट करो,
और उसमें नेटवर्क रखो। ये पाताल लोक जो है सुरंग, ये सुरंग खाली इनके हमास के आतंकियों के लिए है जी। ये अपना मिसाइल को स्टोर करने के लिए है, ये जो उंडेड लोग हैं उनको वहां बचाने के लिए है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी भागने के लिए है, ये गुरिल्ला वॉरफेयर में मदद करने के लिए है। गुरिल्ला वॉरफेयर कैसे? सुरंग से बाहर निकलो, ठोको, फिर अंदर घुस जाओ। तो ये इनको पता थे कि ऐसा होगा, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया, नेटवर्क बनाया। अब सवाल पैदा होता है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, हम यही जो है ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि ये तमाम गुरिल्ला वॉरफेयर की खतरा हो या फिर इन टनल से बचने का तमाम जो चैलेंजेस हैं वो इजराइल के सामने जरूर हैं। तो इजराइल के हमले आखिर कितने ज्यादा बुलंद हो पाएंगे, बड़ा सवाल। लेकिन इजरायली सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जरूर मानी जाती है, हर तरह युद्ध लड़ने में सक्षम है और महारत हासिल है इजराइल को। माना जा रहा है कि अगर ग्राउंड अटैक इजराइल के सैनिक करते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी हमास की ये सुरंगें, जैसा कि जनरल सिन्हा साहब भी बता रहे थे। और इसके लिए इजराइल के पास एक खास यूनिट है जिसे यालोम यूनिट कहा जाता है। और यालोम यूनिट क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूं। इजरायली सैनिकों के जो एक यूनिट को खास तौर पर हमास के इस तरीके के जो नेटवर्क है, जाल है, इससे बचने के लिए कहा गया है। ये है यालोम यूनिट और पाताल लोक तबाह करने के लिए इन्हें बनाया गया है। इजरायली सेना की इस यूनिट को नाम दिया गया येलोम। और ये फोर्स जो है वो एक अलग तरीके की ट्रेन्ड फोर्स है। ये इजरायली आईडीएफ जो होते हैं वो सोचिए सबसे ज्यादा ट्रेन सैनिक है, लेकिन उससे भी ऊपर जब इन्हें रिगरस ट्रेनिंग दी गई है तो वो बनते हैं यालोम टुकड़ी का हिस्सा। अंडरग्राउंड जगहों पर ये लड़ने में सक्षम होते हैं, सुरंगों से होने वाले हमलों में निपटने के लिए सक्षम होते हैं, हथियार गोला बारूद से निपटने में इन्हें महारत हासिल होती है। और इसका काम होता है इमारतों को ध्वस्त करना, विस्फोट से छुपे अड्डे को बर्बाद करना, जटिल बारूदी सुरंगों का सफाया करना, आतंकी सुरंगों का पता लगाना और फिर उन्हें नष्ट करना। ये रोबोट रिमोट कंट्रोल का भी इस्तेमाल करते हैं। और टीकू साहब, जिस तरीके से हम ये नेटवर्क बता रहे हैं यालोम के बारे में, एक तरफ इजराइल के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जैसा कि आप बता रहे थे कि गाजा में जो हमले किए गए हमास द्वारा गाजा से, वो सोच समझ कर किए। उन्हें पता है कि इजराइल रिटेलिएट करेगा, लेकिन इन तैयारियों के सामने इजराइल की भी अपनी अलग तैयारियां हैं। अब यहाँ पर देखिए रोबोट्स की भी मदद ली जा रही है, कैसे हमास के इन आतंकियों से और नेटवर्क से, जो जालों का नेटवर्क है, उससे वो निपट पाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आपने देखा होगा अभी तक 3 या 4 बार डेडलाइन बढ़ाई गई है गाजा पर हमला करने की। मुझे लगता है इजराइल को गाजा के अंदर अपने टैंक्स, आर्मर्ड कॉलम और ट्रूप्स भेजने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो काम ट्रूप्स वहाँ पर कर सकते हैं वो हवाई हमले से, मिसाइल वगैरह से हो रहा है वहाँ पर। काफ़ी सारी सॉफ्टनिंग हुई है और अल्टीमेटली इजराइल को जो है इन सुरंगों में ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो समझते हैं कि हमास बाहर आकर लड़ेगा तो मेरे ख्याल से वो बड़ी भूल होगी। इजराइल ऐसा सोचता भी नहीं है। उनको मालूम है जैसे ही उनके ट्रूप्स अंदर चले जाएंगे, टैंक्स अंदर चले जाएंगे, तो वो एक्सटेंसिव नेटवर्क जो टनलिंग का है, लड़ाई उसी में होगी। दूसरी बात यह है, एक्सटेंसिव नेटवर्क जो टनलिंग का इतना ज़्यादा है और इतना इंटरकनेक्टेड है, वो मुझे नहीं लगता है एक आधा यूनिट काफ़ी होगा इसमें लड़ाई लड़ने के लिए। वैसे भी बिल्टअप एरिया के अंदर जो शहर होता है, शहर ट्रूप्स को खा जाता है। आपको एक बिल्डिंग को कैप्चर करने के लिए पूरी यूनिट चाहिए। बिल्कुल। तो ये बहुत मुश्किल है। और आजकल के जितने आधुनिक मॉडर्न वॉरफेयर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा, और इसीलिए इजराइल अभी अंदर जाने रहना, बिल्कुल सर, अफोर्ड नहीं कर सकते। बाकी कमी है, माफी चाहूंगे, आपको यहाँ पर रोकना भी चाहते हैं, लेकिन जो हालात आप बता रहे हैं वाकई बहुत बड़ी चुनौती इजराइल के लिए यहाँ पर रहने वाली है। यूं ही नहीं, 3 बार अब तक वार्निंग दिया गया है, लेकिन हमला जमीन पर अभी तक इजराइल ने नहीं किया है। सैनिक तैनात हैं और ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या एक खास टुकड़ी जालों के इस पूरे नेटवर्क को, सुरंगों के इस पूरे नेटवर्क को खत्म कर पाने में सक्षम हो पाएगी या नहीं, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबरें आगे भी जारी रहेंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।